हसन नसरल्लाह ने 1992 में हिजबुल्लाह का नेतृत्व संभाला था। इसके बाद से हिजबुल्लाह न सिर्फ लेबनान में सैन्य शक्ति के तौर पर उभरा बल्कि एक बड़ी राजनीतिक ताकत भी बन गया था। नसरल्लाह के नेतृत्व में हिजबुल्लाह ने इजरायल के खिलाफ कई लड़ाइयां लड़ी और काफी लोकप्रियता भी बटोरी। आइए जानते हैं पूरी खबर। इजरायल ने शुक्रवार को लेबनान में भीषण हवाई हमला किया, जिसमें हिजबुल्लाह प्रमुख हसन नसरल्लाह की मौत हो गई। इजरायल का यह नसरल्लाह को मारने के लिए किया गया खास ऑपरेशन था। इसमें इजरायली रक्षा बल, सरकार और इंटेलिजेंस एजेंसी शामिल थी। इस ऑपरेशन को इजरायली बलों ने अपने सबसे खास अभियानों में से कहा है। यरूशलम पोस्ट ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया है कि इस ऑपरेशन को प्लान किया गया और अंजाम दिया गया। यरूशलम पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक खुफिया एजेंसी की एडवांस क्षमताओं के आधार पर पूर्व खुफिया प्रभाग प्रमुख आरोन हलीवा ने 11 अक्टूबर को हसन नसरल्लाह को टारगेट करने का प्लान बनाया था। इसके बाद ये जानने के लिए ऑपरेशन चला गया कि नसरल्लाह कहां छिपा है और कहां आता जाता है। बुधवार को लिया गया आखिरी फैसला। सुरक्षा सूत्रों के अनुसार नसरल्लाह की हत्या के लिए राजनीतिक और खुफिया स्थितियां बुधवार तक तय कर ली गई थी। बुधवार को हिजबुल्लाह नेतृत्व की बैठक के समय की जानकारी हासिल करने के बाद इस पर आगे बढ़ने का फैसला लिया गया। इस बीच इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिका के लिए उड़ान भर के भी हिजबुल्लाह को भ्रमित करने की कोशिश की। शुक्रवार सुबह अमेरिका से ही पीएम नेतन्याहू ने खुफिया जानकारी के आधार पर रक्षा मंत्री और चीफ ऑफ स्टाफ के साथ बैठक की। नेतन्याहू के यूएन भाषण से कुछ देर पहले उनको खुफिया जानकारी ली। इसके बाद नेतन्याहू ने इस हमले के लिए हरी झंडी दी। इसके बाद वायुसेना कमान ने बंकर विस्फोट बमों से लैस विमानों को हरी झंडी दी। शुक्रवार शाम को बड़ी संख्या में लड़ाकू विमानों ने लेबनान की तरफ उड़ान भरी और एक बार संकेत मिलने के बाद दर्जनों बम उस इमारत पर गिराए जहां हसन नसरल्लाह मौजूद था। दहिया में बमबारी में 6 इमारतों को बमबारी में जमींदोज कर दिया गया। नसरल्लाह समेत कई कमांडर इस हमले में मौके पर ही मारे गए। इजरायल ने शुक्रवार को ईरान की राजधानी बेरूत में ताबड़तोड़ हवाई हमले किए थे। इस हमले में कई इमारतें और हिजबुल्लाह का हेडक्वार्टर जमींदोज हो गया। हिजबुल्लाह ने शनिवार को बताया कि उनके चीफ हसन नसरल्लाह की भी मौत हो गई है। इसके बाद टीवी पर इसकी जानकारी दी गई। लेबनान के अलमायादिन टेलीविजन की न्यूज एंकर जब 64 वर्षीय नसरल्लाह की लेबनान इजरायली हवाई हमले में मौत की खबर दे रही थीं, तो रोने लगीं। एंकर ने शो में कई बार खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन नसरल्लाह का नाम आने पर उसकी आवाज रूंधने लगी और उसके लिए खुद को काबू करना मुश्किल हो गया। अलमायादिन को हिजबुल्लाह समर्थक चैनल के रूप में माना जाता है। लेबनान में नसरल्लाह का बड़े पैमाने पर समर्थन। हिजबुल्लाह को दुनिया के कई देशों ने आतंकी संगठन घोषित कर रखा है, लेकिन इस गुट और नसरल्लाह की लेबनान में अच्छी पकड़ है। नसरल्लाह की मौत की खबर आने के बाद लेबनान की सड़कों पर उतरे सैकड़ों लोगों ने अपने दुख का इजहार किया है। बेरूत में महिलाओं को रोते हुए नसरल्लाह को याद करते देखा गया। नसरल्लाह ने 1992 में हिजबुल्लाह का नेतृत्व संभाला था। इसके बाद से हिजबुल्लाह न सिर्फ लेबनान में सैन्य ताकत के तौर पर बल्कि एक बड़ी राजनीतिक ताकत भी बना। नसरल्लाह के नेतृत्व में हिजबुल्लाह ने इजरायल के खिलाफ कई लड़ाइयां लड़ी, जिसमें उसको कुछ सफलताएं भी मिली, जिससे उसका कद बढ़ा। नसरल्लाह को ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई का करीबी सहयोगी माना जाता था। हिजबुल्लाह लंबे समय से क्षेत्र में इजरायल और अमेरिका के खिलाफ प्रतिरोध की धुरी का केंद्र बना हुआ था। नसरल्लाह लंबे समय से इजरायली सेना के निशाने पर था। इसीलिए वह सार्वजनिक तौर पर नहीं दिखता था, सिर्फ टीवी पर नजर आता था।